हालेलुया, सबको चैन से की। तो कलीसिया मेरा विश्वास आप सभी ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मैं पास्टर सावन अपनी वाइफ पास्टर रिविना के साथ आज हम स्पेशली आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेके आए हैं। तो मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करता हूँ। तो मेरा विश्वास है जितने भी आज आप इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। आप हर एक सिचुएशन में परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, आप खड़े रहेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो सब जन अपनी आंखों को बंद करो। इस वचन को सुनने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना में जाएं। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहे, तेरा अनुग्रह वाला हाथ हमेशा इनके साथ रहे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने तेरे लोग आज इस वचन को सुने, जो गुड न्यूज़ सुने परमेश्वर, मेरा विश्वास है परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, इस गुड न्यूज़ के द्वारा ये बड़ी आशीष को देखेंगे तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, तो उन्हें ब्लेस करेगा, तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहेगा पिता परमेश्वर। और कोई भी दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा इनके फलों को कभी चुरा ना सकेगा और ये ब्लेस होंगे तेरे सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है, आप जानते हैं कि मैं पहले हर वीडियो में आपको बोलता था कि मैं गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि पिछले वीक हमारी मैरिज से परमेश्वर ने हम दोनों को ब्लेस किया। तो मेरा विश्वास है इसी रीति से परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। तो एक गुड न्यूज़ हम आपको देना चाहते हैं कि इस दुबई के अंदर हमारी मैरिज भी दुबई में हुई और हम सेवा भी परमेश्वर ने यहीं पे हमें चुना कि हम यहीं पे सेवा कर सकें। जो पोस्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 8 मार्च को, इसी नेक्स्ट संडे 8 मार्च को, तो इसी दुबई में होटल विला रोटाना बिजनेस वे मेट्रो एग्जिट 2 में हमारी चर्च की ग्रैंड ओपनिंग होगी। मेरा विश्वास है आप सभी आएंगे, ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो परमेश्वर बड़े कामों को उस दिन करेगा। क्योंकि बहुत से जैसे लोगों ने पोस्टर देखा, गुड न्यूज़ देखी और बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हम आना चाहते हैं चर्च में। लोग लोकेशंस मांग रहे थे कंटिन्यू। मेरी वाइफ था कि रिप्लाई कर करके मैसेजेस के बहुत से लोग आएंगे। मेरा विश्वास है हम आज ही आपको इनवाइट करते हैं दोनों परमेश्वर के प्रेजेंस में। पूरे परिवार समेत आएँ। उस दिन स्पेशली अनॉइंटिंग वर्ल्ड सर्विस होगी, प्रभु भोज होगा चर्च में, स्पेशली प्रार्थना होगी। मेरा विश्वास है आपके डिप्रेशन का, आपके बंधनों का उस दिन आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप छूट कर वापस जाएंगे, परमेश्वर बड़ी ग्रेस आपको देगा और हम लगातार कंटिन्यू दुबई में हम सेवा करेंगे, तो इवेंजलिज्म करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। तो एक वचन भी हम शेयर करना चाहते थे आपसे कि अगर हम आपको गुड न्यूज़ दे, आप जानते हैं कि परमेश्वर के बिना सब कुछ अधूरा है। बाइबल में लिखा कि वह अपना वचन भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता और वो जिस गड्ढे में पड़े हैं उसमें से बाहर निकालता है। तो वचन एक छोटा सा मैसेज मैं और मेरी वाइफ आपसे शेयर करेंगे कि आपकी लाइफ में परमेश्वर का क्या स्थान होना चाहिए। हमारी लाइफ में अगर दिक्कतें आई, कुछ भी हुआ, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हुए। हम परमेश्वर से पीछे नहीं हटे। लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होगा, आप प्रभु को कस के पकड़ के रखेंगे। बहुत से लोग बाइबल में थे, एक कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि बहुत से लोग थे जिन्होंने हर हालात में परमेश्वर को नहीं छोड़ा, प्रभु को पकड़ के रखा कस के, और परमेश्वर ने ग्रैंड दिया, उन्हें बेस्ट दिया परमेश्वर ने। आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूँगा। हालेलुया। तो हम सेवा के लिए हैं दोनों। हमने अपनी लाइफ प्रभु को डेडिकेट की। दुबई के अंदर हम सेवा करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर बड़े रिवाइवल को लेके आएगा, परमेश्वर बड़े कामों को करेगा और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो एक वचन मैं पढ़ रहा था, भजन संहिता 91, उसकी जब मैंने 14 आयत को पढ़ा, उसमें लिखा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़ें, परमेश्वर ने कहा उसने जो मुझसे स्नेह किया, मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये नहीं लिखा कि उसने 40 रोजे रखे या उसने ये किया जो नंगे पाँव चल के आया, क्या किया उसने जो लोग आज करते हैं। प्रभु ने कहा उसने जो मुझसे स्नेह किया, मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने
दुनियावी चीज़ों से प्यार नहीं किया, अभिलाषाओं से प्यार नहीं किया, बल्कि उन्होंने परमेश्वर से प्यार किया और परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया और उन्हें ब्लेस किया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो एक औरत थी बाइबल में जिससे परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं पढ़ रहा था रूत के बारे में, जब हम पढ़ें रूत पहला अध्याय, जब उसकी लिखा कि जब उसकी फर्स्ट आयत को पढ़े, लिखा जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेके मोआब के देश में परदेशी होकर रहने लगा। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये प्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वह मोआब के देश में आकर वहाँ रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिनी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वह वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। मैं अपनी वाइफ से मैं शेयर कर रहा था उस वचन को कि हमें किसी भी हालात में परमेश्वर को नहीं छोड़ना। तो हमने सोचा कि यह वचन हम आपके साथ भी शेयर करें। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जब लाइफ में लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे सिर्फ पंजाबी के अंदर आ रही है पार, सजेशन आपके हाथ में थे कि आप क्या डिसीजन लेते हो उस समय। मैंने पढ़ा बाइबल में लिखा कि बैतलहम के रहने वाला एक पुरुष था जिसका नाम एलीमेलेक था, उसकी वाइफ का नाम नाओमी था, उसके बेटों का नाम महलोन और किल्योन था। बाइबल कहती जब बैतलहम में अकाल पड़ा, वहाँ पे खाना नहीं था, तो लिखा कि वो बंदा अपनी वाइफ और अपने दोनों बेटों को लेके मोआब देश में चला गया। इमेजिन करो कि अगर परमेश्वर थोड़ी सी परीक्षा लेके आए। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। बैतलहम एक ब्लेसिंग का स्थान था, ऊंचा स्थान था, एक ब्लेसिंग का स्थान था। उसका नाम बैतलहम का मतलब ही रोटी का घर है। थोड़ी सी परीक्षा आने पर बाइबल कहती है जिस देश से परमेश्वर नफरत करता था मोआबियों से, या वो अन्य जाति लोग थे, बाइबल कहती अपनी वाइफ और अपने बेटों को लेकर जीने के लिए बाइबल कहती वो मोआब में चला गया। जैसे मोआब में गया तो लिखा वहाँ पे तो खाना तो उसे वहाँ पे मिल गया, लेकिन बाइबल कहती वहाँ पे जाते उसकी डेथ हो गई और उसके दोनों बेटों की भी डेथ हो गई। आप भी मरा, अपने दोनों बेटे भी उसके मर गए। अब उसकी वाइफ अकेली नाओमी थी और जो मोआब देश में रहने वाली 2 स्त्रियाँ थी, रूत और ओप्रा, आपने पढ़ा कि दोनों बेटों ने उनके साथ शादी की। तो अब बेटे भी मर गए नाओमी के, उसका पति भी मर गया। अब नाओमी बूढ़ी थी, अकेली रह गई। बाइबल कहती नाओमी अकेली थी और उसके पास उसकी 2 बहुएं थीं। एक का नाम ओप्रा और एक का नाम रूत था। जवान थी, अभी बच्चे भी नहीं थे, नई मैरिज हुई, हस्बैंड्स की दोनों की डेथ हो गई। तो इमेजिन करो कि जब बूढ़ी सास ने देखा नाओमी ने कि मेरी बहुएं तो यंग है, अभी इनके पास बच्चे भी नहीं है, अभी ये चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने चॉइस रखी अपनी बहुओं के सामने कि तुम चुन लो, तुम अभी यंग हो, तुम अपने पिता के घर में अपने मायके जा सकती हो, तुम सेकंड मैरिज कर सकती हो, हाँ, या तुम जैसा भी तुम्हारा डिसीजन है तुम कर सकती हो। बाइबल में लिखा जो बड़ी जेठानी थी रूत की, उसने अपनी सास को चूमा और अपने घर वापस चली गई सेकंड मैरिज करने के लिए, अपनी लाइफ को बसाने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है रूत के बारे में अगर आप देखें, जो मैं मेन मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा जो रूत थी, रूत को पता था कि जो मेरी सास है ये सच्चे जीवित परमेश्वर को मानती है। रूत ने अपनी सास को प्रार्थना करते हुए देखा होगा, उससे अपनी सास की तरह सुसमाचार सुना होगा, क्योंकि इसकी नाओमी तो बैतलहम से थी, वो यीशु मसीह को मानने वाली थी। अब अपने अगर उसकी बहुएं अन्य जाती, लेकिन दोनों को वचन तो सुनाती होगी। एक क्रिश्चियंस बंदे की आदत है कि अगर उसके परिवार में कोई भी हो, चाहे नॉन बिलीवर भी हो, वो अपनी टेस्टिमनी बताता है, वो यीशु मसीह के बारे में उससे बताता है। वो दोनों बहुओं को सिखाती होगी वचनों के बारे में, उन्हें प्रार्थना करनी। रूत अपनी सास को प्रार्थना करते हुए देखते होगी उस समय। अब रूत को पता था कि जिस देश में मैं रहती हूँ, यहाँ पे जिनको मैं मानती हूँ वो सच्चे परमेश्वर नहीं, लेकिन जिसको मेरी सास मानती है, जहाँ से बैतलहम से आई है, इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है।
तो बाइबल में लिखा उसने एक बहुत अच्छी, जिसने उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट दिया, रूथ की लाइफ में से ब्लेस किया उसके एक अंगीकार के कारण। जब मैं 15 से लिखा 9 महीने रूथ से कहा, तब उसने कहा कि देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों में अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, अगर आप 16 से लिखे, रूथ बोली तुम मुझसे ये कह के विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन बोले इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया। रूथ की लाइफ में ब्लेसिंग कैसे आई? इमेजिन करो, अब यंग है, हस्बैंड की डेथ हो गई, अब चॉइस है कि सेकंड मैरिज कर सकती है, हाँ, बच्चे पैदा कर सकती है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है। बूढ़ी सास के साथ क्या होगा उसका? हाँ, बूढ़ी सास है तो क्या एंजॉय करेगी बूढ़ी सास के साथ? तो बोरिंग लाइफ हो सकती है। जैसे ओपरा वापस, उसकी जेठानी वापस चली गई, 9 महीने का, तो भी चली जा अपनी जेठानी के पीछे, लेकिन उसे पता था कि नहीं, चाहे मेरी सास बूढ़ी है, चाहे मेरी मैरिज ना हो, चाहे मैं विधवा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जो इसका परमेश्वर है मैं उससे नहीं छोड़ सकती। उसने कहा जहाँ तू जाएगी मैं जाऊँगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। इस स्टेटमेंट के द्वारा बाइबल कहती है अपनी सास के साथ दोबारा बैतलहम में आई, और आप जानते हैं कि वहाँ पे उसका बोझ के साथ उसकी मैरिज हुई, और उसी के रूथ के वंश में से ही दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद के वंश में से बाइबल कहती है यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। हालेलुया। एक अन्य जाति स्त्री सिर्फ एक डिसीजन के कारण वो यीशु मसीह के रिश्तेदार बन गए। हाँ, दाऊद की वो दादी बन गई। कारण क्या था? आप समझ नहीं सकते कि आपका एक शब्द बोला गया परमेश्वर के सामने आपको कहाँ पे लेके जा सकता है। मैं, मेरी वाइफ, हम शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस की, बहुत से ऐसे लोग थे हमारी लाइफ में जिन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिए, प्रेशर में आके प्रभु को छोड़ दिया, भूल गए, और फिर उन्हें पछताना पड़ा बहुत सी चीज़ों में। मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मुझे हंसी भी आती कई बार सोच के कि जब उसकी मैरिज करने का टाइम था तो उसके पिता ने बोला कि हाँ भी मैं तब तेरे फॉरेन जाने के, उसे बाहर जाने का बहुत शौक़ था, मैं तब तेरे मैरिज में पैसे लगाऊंगा अगर तू मेरे तरीके से मैरिज करेगा, फॉरेन जाने का साथ तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तू मेरे तरीके से मैरिज कर। और जब मैंने देखा उससे कि उसने सेम दुनियावी तरीक़ों से मैरिज की, पंजाबी गाने चले, शराबें चली, फालतू सारा कुछ हुआ, खुश था कि हाँ पापा पैसे लगा देगा, कोई बात नहीं, उसकी तरह मैरिज कर ली, ठीक है कोई बात नहीं, परमेश्वर को कौन सा फ़र्क पड़ता है। चर्च आने वाला मेरा दोस्त, मेरे साथ वर्शिप करने वाला, ऐसा किया उसने। मैरिज के बाद जब उसके फादर ने उसे पैसे दिए, लाखों रुपये दे के तो फ़ौरन चला जा, और 1 हफ्ते के अंदर एजेंट सारे पैसे लेके दौड़ गया, कुछ नहीं हाथ आया उसके। हाँ, चिंता आई, निराशा आई। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझे छोड़ के कुछ पाने की कोशिश करेगा तो उसे गवा देगा, वो कभी तेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा। आपको लगता है कि आप हाँ रीति रिवाज फालतू चीज़ें आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, प्रभु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो 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 नो, आपको नहीं पता, हमारी मैरिज में कोई पंजाबी गाना नहीं चला। हमने स्पेशली मना किया कि वर्शिप होगी मीटिंग की तरह, जैसे मीटिंग होती, सत्संग होता है, परमेश्वर का मीटिंग होती है, एक मीटिंग की तरह हमारी मैरिज हुई। लग ही नहीं रहा कि वो मैरिज है, लेकिन मीटिंग चल रही है ऐसे लग रहा था। प्रभु की प्रेजेंस वहाँ पे थी, मसीह सॉन्ग चले, प्रभु के नाम को महिमा मिली, हर बात में प्रभु को महिमा, प्रचार हुआ हमारी मैरिज में, वर्शिप की गई, हाँ नाचे तो मसीह गानों में नाचे, सब कुछ बेस्ट हुआ, प्रभु को महिमा मिली। और मेरा विश्वास आने वाले समय में परमेश्वर डबल महिमा के साथ हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। तो मेरे दोस्त कहता कि हाँ चलो ठीक है मैरिज कर लिया जी, प्रभु को भूल गए, कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बाद में शर्मिंदगी, बहुत लॉस हुआ उसका। इसलिए हमेशा समझ रखें कि आप प्रभु को छोड़ रहे हैं या उसे पकड़ रहे हैं। लाइफ में कैसी भी हालात, आपका फादर बोले, मदर बोले तूने चर्च नहीं जाना, अगर तू जाएगा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुझे घर से हिस्सा नहीं देंगे, हाँ तेरे बर्तन अलग कर देंगे, तुझे ऐसे घर से निकाल देंगे, कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा जो धन दौलत छोड़ के मेरा पीछा करता है, प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि कौन ऐसा बंदा है जिसने मेरे कारण, सुसमाचार के कारण अपना धन दौलत घर बार छोड़ा हो और उसके बाद उसने 100 गुना वापस ना पाया। और रूथ
एक सिंपल सी औरत सिर्फ एक स्टेटमेंट दी अपनी सास को कि हाँ तेरा प्रभु मेरा परमेश्वर होगा, सास के साथ चली गई। इमेजिन करो, यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ गई, दाऊद की दादी बन गई, और दाऊद के कुल में से बाइबल कहती है यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह के रिश्तेदार बन गए सीधी वह जाकर, सिर्फ एक स्टेटमेंट के कारण। तो आपके हाथ में क्या आप हालात देख के डर जाते हैं, आप प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या आप अड़े रहते हैं? वो गाना ना कि डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहना, कुछ मत बोलना, कोई बैड अंगीकार मत करना, खड़े रहना बस। जहाँ प्रभु लेके जाना चाहता है, थोड़ा समय हो सकता है जब थोड़ा कलेश का समय हो सकता है, आपको कुछ नहीं दिख रहा, शायद मेरा फाइनेंस नहीं दिख रहा, मुझे बिजनेस नहीं दिख रहा। अगर आप प्रभु की सेवा करने वाले हैं, आप उसे पकड़े हुए हैं, आपको पता नहीं प्रभु हेवन से आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, बेस्ट देगा, और आप हैरान होंगे और आप थैंक यू रोज़ प्रभु का आई लव यू बोलेंगे आप, और बेस्ट होगा आपके जीवन में, मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो जो वचन आपने सीखा, मेरा विश्वास आप किसी भी हालात में आप परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी कुछ बातें आपसे वचन में से शेयर करें, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो कलीसिया, जिस तरह आपने परमेश्वर के दास से सीखा कि हमारी लाइफ के डिसीज़न कैसे होने चाहिए, तो आपको पता है कि हमारी लाइफ का एक डिसीज़न जो हमारी ज़िंदगी को बना भी सकता है, और एक डिसीज़न होता है जो हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। हालेलुया। तो हमारी लाइफ के जो डिसीज़न है हमेशा सही होने चाहिए। हम दोनों की लाइफ में भी ऐसी परीक्षाएं आई कि परमेश्वर ने हमारे सामने ऑप्शंस को रखा, तो हम कंटिन्यू प्रेयर में रहे, फास्टिंग में रहे, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परीक्षाएं आई, तो लेकिन हमारा फेथ जो था प्रभु पर था। तो हमने फास्टिंग में, प्रेयर्स में यही परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर जो तेरा डिसीज़न होगा वही हमारा डिसीज़न होगा। तो हमारे सामने प्रभु ने बहुत सारी ऑप्शंस रखी, तो लेकिन हम प्रेयर में थे, तो प्रभु की आत्मा ने हमें यही गाइड किया कि हम सेवा को चुनें। हालेलुया। तो जैसे आप अभी देख ही रहे कि हम दोनों परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु ने हमको चुना, हम आपके साथ वचनों को शेयर कर रहे हैं। तो जैसे आने वाले संडे भी हम चर्च की ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। तो ऐसे है कि जब हम लाइफ के कोई डिसीज़न लेते हैं, अगर तो हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, हम प्रेयर में है, फास्टिंग में है, तो हमें पता है कि हमारा क्या डिसीज़न होना चाहिए। अगर हम आत्मा में हैं, हमें परमेश्वर का डर है, तो हमें पता है ये डिसीज़न हमने लेना, ये राइट है कि रॉन्ग है। आत्मिक बंदे को पता होता है कि कौन सा डिसीज़न उसके लिए राइट है और कौन सा डिसीज़न रॉन्ग है। तो एक व्यक्ति कोई ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक नाम के क्रिश्चियन होते हैं, तो जब उन्होंने लाइफ का डिसीज़न कोई लेना होता है, तो वो चाहते तो हैं कि राइट डिसीज़न लें, लेकिन उनकी लाइफ में तो परमेश्वर का आत्मा नहीं होता, तो वो अपनी लाइफ में रॉन्ग डिसीज़न लेते हैं। वो किसकी तरफ से होता है? आपको पता है, अगर आपकी लाइफ में रॉन्ग डिसीज़न है, तो वो आपको पता ही है कि रॉन्ग डिसीज़न हमेशा शैतान की तरफ से होता है। शैतान तो चाहता नहीं है कि आप सही डिसीज़न लें अपनी लाइफ में, आप स्वर्ग जाएं। शैतान तो यही चाहता है कि आप स्वर्ग ना जाएं बल्कि नरक में जाएं। लेकिन वो, अगर आप आत्मा में हो, आप प्रेयर में हो, फास्टिंग में हो, वचनों को पढ़ने वाले हो, तो आपको पता होता है कि ये मेरी लाइफ के लिए सही डिसीज़न है, ये रॉन्ग है। तो मेरा विश्वास है आज के बाद आपकी जो लाइफ के डिसीज़न होंगे वो सही होंगे। हालेलुया। तो जिस तरह आपने परमेश्वर के दास से भी वचनों को सीखा कि रूथ कैसे ब्लेस हुई, रूथ ने एक सही डिसीज़न लिया, और उसके एक सही डिसीज़न लेने से ही उसकी पूरी लाइफ ब्लेस हुई, उसका घराना ब्लेस हुआ, उसकी आने वाली जो जनरेशन्स थी वो ब्लेस हुई। तो हमारा एक डिसीज़न है जो हमारी पूरी लाइफ को बना सकता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज के बाद आपके जो लाइफ के डिसीज़न होंगे वो सही होंगे। तो जिस तरह परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, अगर हम स्वर्ग राज्य की खोज करें तो दुनिया की सभी वस्तुएं हमें हमारे पीछे पड़कर मिलती हैं। तो मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं दौड़ेंगे, आपके पैसे के पीछे नहीं दौड़ेंगे, आपका डिसीज़न सिर्फ परमेश्वर में राइट होगा। अगर आप पैसे के पीछे दौड़ोगे, आप शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे दौड़ोगे, पाप के पीछे दौड़ोगे, तो आपके लाइफ के जो डिसीज़न है वो रॉन्ग होंगे, आपकी लाइफ में जो निराशाएं आएंगी। तो लेकिन अगर आपका प्रेयर पॉइंट ये होगा कि परमेश्वर, अगर मेरी लाइफ में एक काम होना चाहिए, अगर तो तेरी ओर से है तो वो हो। तो जो डिसीज़न हम परमेश्वर के प्रेजेंस में लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अगर आपकी लाइफ में प्रभु ने कुछ ऐसा कोई काम रखा है ना, जो आपको अभी पता नहीं है कि हम इसका क्या डिसीज़न लें, मेरे राइट है रॉन्ग है, परमेश्वर के आगे उसे रखें, क्योंकि आपको पता है जो परमेश्वर करता है वो सबसे बेस्ट होता है।
अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट है कि आपको समझ नहीं आ रही मैं इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ जाऊं, तो आपने अपने दिमाग से नहीं उस डिसीज़न को लेना। आपने उस डिसीज़न को परमेश्वर के आगे रखना है, फास्टिंग में जाना है, प्रेयर में जाना है कि प्रभु मेरे आगे ये 2 चीज़ें हैं, मैं किसको चुनूं। तो आपको पता है जो परमेश्वर की ओर से होगा वो बेस्ट होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज के बाद जो आपकी लाइफ का डिसीज़न है वो परमेश्वर की ओर से होंगे। तो आपको पता है अगर आपकी लाइफ का डिसीज़न आपको शैतान बोलता है कि आप पैसे के पीछे जाओ, तो वो आपको पता है वो शैतान का डिसीज़न है, क्योंकि शैतान तो चाहता है आप पैसे में फंसो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा है कि शैतान आपको कहता है ये पाप कर, व्यभिचार में जा, नशों में जा, आपको पता है ये डिसीज़न जो है वो शैतान का है, क्योंकि परमेश्वर तो कभी चाहता ही नहीं है कि हम नशा करें, हम पाप करें, हम व्यभिचार करें। ये सारे जो डिसीज़न होते हैं ये शैतान की तरफ से होते हैं। तो आज के बाद आपने देखना है आपने किस तरफ जाना है। आपने अपनी आत्मिक लाइफ को देखना है, आपने नशों से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है। तो ये आज से आपने देखना है, आपने अपनी लाइफ के डिसीज़न लेने हैं। तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि हम इंसान अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आज के बाद आप परमेश्वर के साथ बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं। तो जो आपकी लाइफ के डिसीज़न है मेरा विश्वास है प्रभु उसको राइट करेगा। अगर शैतान आपकी लाइफ में आपके डिसीज़न को रॉन्ग भी करना चाहेगा, लेकिन अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ होगा तो परमेश्वर उस रॉन्ग डिसीज़न को भी राइट करेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज के इस वचन के बाद आप सभी जन ब्लेस हैं, आपकी फैमिलीज ब्लेस है, और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। तो आगे का समय मैं परमेश्वर के दास को दूंगी। हालेलुया। जो वचन आपने सुना मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो प्रार्थना करने से पहले मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि इस संडे 8 मार्च को दुबई बिजनेस में होटल विला रोटाना मेट्रो एग्जिट 2 में आप आएंगे। मेरा विश्वास है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो पूरी फैमिलीज़ के साथ आना। अनॉइंटिंग ऑयल स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होगी। तो हम लगातार प्रार्थना में फास्टिंग में थे। प्रभु पहुँच होगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर बड़े मिरेकल्स करेगा और उस दिन ग्रैंड ओपनिंग ग्रैंड काम होंगे। परमेश्वर बेस्ट करेगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद करो, सब दिन अपने हाथों को उठाओ। अब हम प्रार्थना की तरफ चलेंगे। अब्राहम इज़ाक याकूब के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में। जितने तेरे लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये बड़ी आशीष को पाएंगे तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने ब्लेस करे, तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर वो दुष्ट आत्मा प्रभु जिनकी लाइफ में इन्हें रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है, मेरा विश्वास है प्रभु हर एक वो रॉन्ग डिसीजन वाला आत्मा, शरीर का अभिलाषाओं वाला आत्मा, दुनियावी अभिलाषाओं वाला आत्मा परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में तेरी फायर को कैच करे हमेशा के लिए आउट हो रहे तेरे सामर्थ्य नाम इनके जीवनों से। पिता परमेश्वर और ये बड़े डिलीवरेंस को देखे तेरे सामर्थ्य नाम। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता आप इन्हें ब्लेस करे, तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहे। और मेरा विश्वास हम दोनों प्रार्थना करते प्रभु तेरी प्रेजेंस में कि 8 मार्च को जितने लोग परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में आएंगे, मेरा विश्वास है उस अनॉइंटिंग ऑयल के कारण, तेरा अभिषेक के कारण प्रभु तू उनके बंधनों को तोड़ेगा। उस दिन बड़ी डिलीवरेंस को, तेरी बड़ी गवाहियों को देखेंगे तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर तो बड़े कामों को करेगा। तो छुड़ाने, बाइबल कहते तो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो इन्हें छुड़ाएगा एक नए होप के साथ इन्हें खड़ा करेगा परमेश्वर। मेरा विश्वास है जितने फैमिलीज आएंगे, जितने लोग आएंगे परमेश्वर, मेरा विश्वास है तो बड़े तरीके से मिरेकल्स, बड़े मिरेकल्स को करेगा, मेरा विश्वास है। और ये बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। आप इन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर, तो रात में हमेशा इनके साथ रहे। इनकी लाइफ के, इनकी हर एक चीज़ को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम दोनों इन्हें ब्लेस करते हैं तेरे सामर्थ्य नाम में। आप इनके बच्चों को ब्लेस करें, इनके मैरिजेस लाइफ को स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर। और मेरा विश्वास है हमेशा के लिए ब्लेस्ड होंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक नंबर जो आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इस नंबर के ऊपर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्टों को भेज सकते हैं, या चर्च के रिलेटेड या चर्च के एड्रेस के रिलेटेड अगर आप कुछ भी इंक्वायरी, आप क्वेरी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा विश्वास है। तो याद मत भूलना 8 मार्च को आप बिजनेस वे दुबई होटल विला रोटाना
मेट्रो एग्जीक्यूटिव में आप आएंगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो हम इसी तरह मैं आपको हर वीडियो में बोलता कि आपसे गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा, तो मेरे शब्द परमेश्वर ने पूरे किए। हालेलुया। प्रभु ने कहा तो अपना मुंह का फल खाएगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है जब भी आपके साथ हम दोनों मिलेंगे, हम हर बार आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करेंगे और प्रभु के नाम को आगे बढ़ाएंगे। आप हम दोनों के लिए प्रार्थना करें। हम रोज़ जो लोग हमें कमेंट्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं या हमें इंस्टा मैसेंजर के द्वारा जो लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, लगातार आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास नोट होती है। तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप ही लगातार हमें प्रार्थना में याद रखें। तो परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।